देर रात मंदाकिनी को रसोई से कुछ आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो रसोई की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा, उसके हाथों में कच्ची मछली थी जिसे वो आधा खा चुकी थी। उसके कपड़ों पर खून, उसके मुंह पर खून और उसकी आंखें मानो किसी राक्षस की हों। सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? भूख लगी थी, इसने मुझे मछली खिलाई। अब मैं इसके साथ रहूंगी। क्या हुआ मां? ये मछली मेरे हाथ में कैसे आई? अचानक सुगंधा उल्टी जैसी आवाजें करने लगी। उस रात डर पूरे घर में फैल चुका था। देर रात इंद्राणी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। दरवाजा खोल, मुझे मछली दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इंद्राणी डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह घर के बाहर जानवरों के टुकड़े बिखरे थे और सुगंधा अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। भुवन आया और उसने सच बताया। ये मेछो भूत है जो मछली खाने वालों को पकड़ लेता है। रात फिर आई और इस बार डर और भी गहरा था। दरवाजों पर दस्तक, खिड़कियों पर खटखट, बिस्तर के नीचे आवाजें। पूरी रात एक डरावनी आंख मिचौली चलती रही। अगले दिन एक सिद्ध पुरुष घर आए। उन्होंने तंत्र शुरू किया और तभी इंद्राणी की आंखें लाल हो गईं। तू मुझे भगाएगा? पहले तेरा खून पी जाऊंगी। सच सामने आया। भूत सुगंधा में नहीं, इंद्राणी में था। नदी किनारे आखिरी तंत्र किया गया, मछली रखी गई और मंत्र पढ़े गए। जा, अपना भोग ले। भूत इंद्राणी का शरीर छोड़ देता है और जैसे ही वो मछली खाने लगता है, बाबा जलता नारियल फेंकते हैं और वो भस्म हो जाता है। इंद्राणी बच जाती है और कुछ ही दिनों में परिवार वो हवेली छोड़ देता है। लेकिन कहते हैं आज भी उस नदी के किनारे रात होते ही किसी के मछली खाने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम सुन पा रहे हो? अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें।